हेलो स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस वीडियो में ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल के बारे में सीखा था और आज हम एक्सरसाइज 8.2 करेंगे। जो हमने कल सीखा था ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल में, वही उसकी वैल्यू हम इसमें रखेंगे। ये क्वेश्चन 1 है, ये उसका फर्स्ट है। क्या है उसमें? साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60। साइन 60 की वैल्यू कल मैंने सिखाई थी, उसमें से क्या दी है √3/2 इंटू कॉस 30। मैंने बोला था कि साइन और कॉस एक दूसरे के ऑपोजिट है, तो इसकी 60 की वैल्यू इसकी 30 की वैल्यू होगी, मतलब ये भी √3/2 प्लस साइन 30 स्टार्टिंग में आता था 1/2 और ये फिर से आ गया 30 और इसकी 60 दोनों की सेम होगी तो 1/2 इज इक्वल टू √3/2 इंटू √3/2 क्या आएगा? √3 इंटू √3 मीन्स √3 का स्क्वायर, तो आएगा 3 और 2 इंटू 2 4, 1 इधर आएगा 1/4। डिनोमिनेटर में सेम है 4 4, तो एलसीएम आएगा 4 3 प्लस 1/4 मीन्स 4/4। 4 4 कैंसल, तो आंसर आएगा 1। अभी ये सेकंड है। क्या है ये? 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। वैल्यू रखने की उसमें 2 का 2 tan स्क्वायर 45 tan 45 मैंने बताया था कल, क्या आ गया 1 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 30 कॉस 30 आएगा √3/2 उसका स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर 60, वो भी 30 और 60 और कॉस साइन ऑपोजिट होता है वो सेम आएगा √3/2 का स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 प्लस ये दोनों तो सेम ही है, ऐसे ही उड़ा देंगे तो चलेगा, तो आंसर इधर 0, 2 1 जा 2, तो आंसर आ गया हमारा 2। थर्ड, cos 45 डिवाइड बाई sec 30 प्लस cosec 30। cos 45 की वैल्यू क्या है? 1/√2 डिवाइड बाई sec 30 की वैल्यू क्या है? 2/√3 प्लस cosec 30 की वैल्यू क्या है? 2। ऊपर वैसा का ही वैसा, नीचे एलसीएम लेने का, √3 ऊपर जाएगा तो क्या आएगा? 2 प्लस 2 इंटू √3 डिवाइड बाई √3। ये न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर में आएगा और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर कहाँ आएगा? ऊपर न्यूमरेटर में, तो ये √3 ऊपर आ जाएगा डिवाइड बाय √2 नीचे आएगा, √2 इंटू 2 प्लस 2√3 आगे। ऊपर वैसा का वैसा ही, नीचे ही अंदर मल्टीप्लाई करेंगे √2, तो क्या आएगा? 2 इंटू √2 मीन्स 2√2 प्लस 2 इंटू √2 इंटू √3, √2 इंटू √3 मीन्स रूट में 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, तो आएगा 2 इंटू √6। अब नीचे क्या आ गया? रूट, तो हम क्या करेंगे? रेशनलाइज में क्या करते हैं? यहाँ जो साइन है उसकी ऑपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आएगा 2√2 माइनस 2√6 डिवाइड बाय 2√2 माइनस 2√6 इक्वल टू √3 इसके साथ मल्टीप्लाई, तो 2√2 माइनस 2√6 डिवाइड बाय 2√2 इंटू 2 ये ऐसा है x प्लस वाई एक्स माइनस वाई मीन्स x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो 2√2 का स्क्वायर माइनस प्लस माइनस माइनस 2√6 का स्क्वायर इज इक्वल टू √3 वैसा का वैसा ही, ये अभी वैसे का वैसा ही रखते हैं नीचे। 2√2 का स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2, 4 2 जा 8 माइनस 2√6 का स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर 4 और 6 4 6 जा 24, ये अंदर डाल देते हो। 2 तो वैसा का वैसा आएगा √2 इंटू √3 √6 माइनस 2 वैसा का वैसा 6 3 जा 18 डिवाइड बाई इधर आएगा -16। अब नीचे माइनस आया, हमें चाहिए नहीं तो वो माइनस हम बीच में ले लेंगे और ऊपर से एक माइनस कॉमन निकाल लेंगे क्योंकि वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस कॉमन निकाल लिया, 2 भी कॉमन निकाल लिया, तो अंदर रहेगा ये आगे आ जाएगा √18 माइनस √6 डिवाइड बाय 16 माइनस माइनस प्लस 2 8 जा, और ये √18 है उसके क्या पार्ट पढ़ेंगे? 2 9 जा, तो अंडर रूट 2 9 जा माइनस √6 डिवाइड बाय 8 मीन्स अंडर रूट में 2 है तो उसकी तो वैल्यू नहीं है, 9 है तो वो बाहर आएगा तो 3 हो जाएगा, तो क्या आएगा 3√2 माइनस √6 डिवाइड बाय 8,
ये आपका आंसर है। अब नेक्स्ट फोर्थ क्या दिया है, साइन 30 प्लस टेन 45 माइनस कॉसेक 60 डिवाइड बाय सेक 30 प्लस कॉस 60 प्लस कॉट 45। सबसे पहले साइन 30 उसकी वैल्यू क्या है 1/2 प्लस टेन 45 की वैल्यू क्या है 1 माइनस कॉसेक 60 की वैल्यू क्या है 2/√3 डिवाइड बाय सेक 30 की वैल्यू क्या है 2/√3 प्लस कॉस 60 की वैल्यू क्या है, साइन 30 की है वो कॉस 60 की होगी 1/2, इधर जो कॉस 60 है वो सेक 30 होगी। मैंने बोला था ना कल साइन कॉस कॉसेक सेक और टेन कॉट वो एक दूसरे के क्या है ऑपोजिट है। इधर भी टेन 45 की होगी वो कॉट 45 की होगी, वो बीच में है प्लस 1 इज इक्वल टू, और 1/2 प्लस 1 मीन्स आधा प्लस 1 पूरा क्या होगा 1.5 मतलब 3/2 माइनस 2/√3। इधर भी होगा 3/2 हम आगे लिख सकते हैं तो थोड़ा अच्छा रहेगा प्लस 2/√3। वे एलसीएम ले लेते हैं, √3 ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई 3√3 माइनस 2 2 4 डिवाइड बाय 2√3 एलसीएम। इधर भी ऐसा 3√3 2 2 4 वो प्लस है और इधर 2√3, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो क्या हो जाएंगे कट, तो रहेगा क्या 3√3 माइनस 4 डिवाइड बाय 3√3 प्लस 4। इधर भी नीचे रूट आ गया तो क्या करेंगे हम इधर ही करते हैं, क्या करेंगे रेशनलाइज, तो रेशनलाइज कैसे करते हैं, इधर प्लस है तो इधर माइनस की साइन आ जाएगी। अब ऊपर तो दोनों सेम है, x माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई मीन्स x माइनस वाई का क्या होगा स्क्वायर होल स्क्वायर, तो आएगा 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर। नीचे क्या है पहले आया था वो x प्लस वाई एक्स माइनस वाई मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब x माइनस वाई का होल स्क्वायर की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, तो पहले क्या 3√3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू वाई प्लस वाई का स्क्वायर डिवाइड बाय 3√3 का स्क्वायर क्या आएगा 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3, रूट और स्क्वायर निकल जाएंगे तो 9 3 27 माइनस 4 का 16। 3√3 का स्क्वायर तो नीचे ये किया ही है तो लिख लेने का इधर 27 माइनस 4 2 8 8 3 24 इधर √3 प्लस 4 का स्क्वायर 16, 27 माइनस 16 11, 27 प्लस 16 43 माइनस 24√3 डिवाइड बाय 11। 11 तो प्राइम नंबर है, किसी के साथ वो से उड़ेगा भी नहीं, तो ये अपना आंसर आ गया। फिफ्थ लास्ट है 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिवाइड बाय sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। 5 का वैसा cos स्क्वायर 60 मीन्स cos 60 की वैल्यू 1/2 उसका स्क्वायर प्लस 4 sec 30 की वैल्यू है 2/√3 उसका स्क्वायर माइनस 10 45 1 का स्क्वायर डिवाइड बाय sin 30 1/2 उसका स्क्वायर प्लस cos 30 √3/2 उसका स्क्वायर। अब सब वैल्यू रखनी है। अब सिंप्लीफिकेशन 5 का 5 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस 4 का वैसा 2 का स्क्वायर 4 और डिवाइड बाय √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1 डिवाइड बाय 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस √3 का स्क्वायर 3 और इसका 4। 5 इंटू 1/4 5/4 प्लस 4 4 16/3 माइनस 1 डिवाइड बाय, तो ऐसे हम लेंगे तो 4/4 मीन्स 1 ही आ जाएगा। अब ऊपर एलसीएम लेना पड़ेगा 4 3 12 आएगा एलसीएम, तो 5 3 15 प्लस 16 4 64 माइनस इधर कुछ नहीं है तो 4 3 12 डिवाइड बाय 4 3 12, ये 4 4 तो गए तो नीचे कुछ नहीं आएगा मीन्स 1।
15 माइनस 12 3, 64 प्लस 3 67/12 आ गया आंसर। अब सेकंड क्वेश्चन, उसका फर्स्ट, ये सब ऑप्शंस है एमसीक्यूज, तो थोड़ा ट्रिकी है उसका ऑप्शंस, इसलिए मैं थोड़ा ध्यान से करवा रहा हूँ। देख लीजिए एक बार क्या दिया है, 2 10 30 डिवाइड बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर 30। 2 वैसा क्या वैसा, 10 30 की वैल्यू क्या है 1/√3, और 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर। इधर क्या आएगा ऊपर 2/√3, 2 1 2, नीचे 1 प्लस 1/√3, 1/√3 का स्क्वायर मीन्स 1/3 इज इक्वल टू 2/√3 वैसा का वैसा ही, इधर आएगा 3 1 3 एलसीएम प्लस 1 मीन्स 4/3। इधर अभी नहीं उड़ा जाए, थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे आप। 2/√3 मतलब 2 ऊपर आएगा वैसे का वैसा आएगा, 3 ऊपर आएगा, ठीक है, डिवाइड बाय इधर 4 वैसे का वैसा रहेगा और √3 नीचे आएगा, ठीक है। अब उड़ा सकते हैं, 2 2 4 और √3 का स्क्वायर 3 है, मैंने पहले बोला था, ठीक है। तो एक √3 जाएगा, दूसरा √3 आएगा, तो मेन आंसर क्या मिला हमें √3/2। ये आंसर हमें इधर नहीं दिया है, इसलिए मैंने बोला था ट्रिकी क्वेश्चन है उसका ऑप्शन। इन चारों में से किसकी वैल्यू √3/2 है, वो हमारा आंसर है। तो पहले से ही चेक करने का, sin 60 उसकी वैल्यू √3/2 है, तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर इसमें लास्ट में दिया हो कि ए और बी दोनों, या फिर इनमें से एक भी नहीं, या फिर तीनों तीन, लास्ट में ऐसा दिया हो तो चेक करने की जरूरत है। बाकी चार अलग है और पहले में ही हमारा आंसर आ गया, तो फिर चेक करने की जरूरत नहीं है। तो आंसर हमारा क्या है, ए sin 60। अब क्वेश्चन सेकंड का सेकंड क्या दिया हुआ है हमें, 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिवाइड बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर 45। 1 माइनस 10 स्क्वायर 45, 10 45 मीन 1 का स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 1 का स्क्वायर, और इधर 1 प्लस 1 मीन्स 0/2, 0/2 मीन्स आंसर 0। इधर हमें ऑप्शन में दिया हुआ है तो इजी हो गया हमारे लिए, तो आंसर आएगा डी 0। बाकी ऐसा दिया हुआ होता ऑप्शन वाला तो हम कुछ कर लेते इसमें कि 0 की वैल्यू कौन सी है, इसमें से किसकी वैल्यू 0 आएगी। अब नेक्स्ट थर्ड क्या दिया हुआ है, sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a इज ट्रू व्हेन a इज इक्वल टू, मीन्स a की कौन सी वैल्यू के लिए ये सही है, sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a, sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a। अब हमें चार ऑप्शन दिए हुए हैं, पहले से हम चालू कर देंगे रखने का। तो पहला लेफ्ट हैंड साइड क्या है, sin 2a मीन्स sin 2 इंटू 0, 2 इंटू 0 0, sin 0 क्या मिलेगा हमें 0। अब RHS 2 sin a मीन्स 2 sin 0 डिग्री, sin 0 भी 0, तो 2 इंटू 0 क्या मिलेगा 0, तो हमें दोनों क्या मिले 0, तो LHS इज इक्वल टू RHS। जीरो जीरो दोनों सेम आ गया, कौन सी वैल्यू पे आया, ए की 0 वैल्यू पे, इधर लिखने का हियर ए इज इक्वल टू 0, तो हमें कौन सा आंसर मिला ए 0। अब ये फोर्थ है उसमें क्या दिया हुआ है 2 10 30, जो पहला किया था जैसे वैसा है, उसमें सिर्फ यहाँ प्लस था इधर माइनस है, 2 इंटू 1/√3 10 30, इधर 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर इक्वल टू, इधर होगा 2/√3, ये 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर मीन्स 1/3 इज इक्वल टू 2/3√3 वैसा का वैसा, 3 1 3, 3 माइनस 1 2/3, तो 2 2 कैंसिल हो जाएंगे ऊपर नीचे, ये 3 ऊपर आएगा √3 नीचे जाएगा। और मैंने क्या बोला था √3 का स्क्वायर है 3 मीन्स एक √3 जाएगा तो ऊपर दूसरा √3 आएगा। अब ये √3 की वैल्यू इन चारों में से किसकी है, cos 60 उसकी वैल्यू क्या है 1/2, sin 60 की वैल्यू है √3/2, tan 60 की वैल्यू है √3 और sin 30 की वैल्यू 1/2, तो हमें आंसर मिल गया हमारा C tan 60। थ्री क्वेश्चन नंबर क्या दिया हुआ है हमें, इफ tan a प्लस b इज इक्वल टू √3,
एंड tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। और ये कंडीशन दी है a प्लस बी की वैल्यू 0 और 90 डिग्री के बीच में आएगी, a प्लस बी की, और a इज ग्रेटर देन b, a b से बड़ा है, तो फाइंड a एंड b। और सबसे पहले क्या दिया हुआ है tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3। tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3 मीन्स √3 की वैल्यू tan में कब आएगी, tan की कौन सी डिग्री पे √3 की वैल्यू आएगी, हमें ये फाइंड करना है। तो tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3 कब आएगा, tan 60 पे, सामने सामने tan कैंसल, तो क्या आएगा a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये हमें मिली हमारा फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा क्या दिया हुआ है हमें, tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3 मीन्स 1/√3 tan की कौन सी वैल्यू पे आएगा, तो वो 30। tan कैंसल था, क्या मिला हमें a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। मीन्स पहले इसका इक्वेशन नंबर 2 मीन्स अब हमें दो इक्वेशन मिली, a प्लस बी 60 और a माइनस बी 30 सॉल्व करने के। ये हमने पहले बहुत बार किया है मीन्स पिछले स्टैंडर्ड्स में। a प्लस बी इज इक्वल टू 60 और a माइनस बी इज इक्वल टू 30, इन दो इक्वेशन का हम एडिशन करेंगे मीन्स प्लस माइनस वाला कैंसल, a प्लस a 2a, 60 प्लस 30 90, तो a क्या मिलेगा 90/2 मीन्स 45 डिग्री। इसकी वैल्यू हम इन दोनों में से किसी में रख देंगे, इधर रख दे इक्वेशन नंबर 2 में, पुट द वैल्यू ऑफ a इन द इक्वेशन नंबर 2। a क्या मिला हमें 45 माइनस b इज इक्वल टू 30 डिग्री। 45 वैसे का वैसा ही, ये 30 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और ये b माइनस है तो इधर जाएगा तो प्लस, तो b इज इक्वल टू क्या मिला हमें 45 माइनस 30 मीन्स 15 डिग्री। सेटिस्फाई होता है 45 प्लस 15 इज इक्वल टू 60, तो ये 90 से कम है और 0 और 90 के बीच में है। ये फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। और दूसरी कंडीशन क्या थी, a ग्रेटर देन b, तो मीन्स 45 ग्रेटर देन 15 तो है ही। अब क्वेश्चन नंबर 4 ट्रू और फॉल्स है। फर्स्ट है साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a प्लस साइन बी, ये सही है कि नहीं है उसकी वैल्यूज के लिए, ऑल वैल्यूज के लिए। हम कोई भी एक एग्जांपल ले लेंगे, जैसे टेक a इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड b इज इक्वल टू 60 डिग्री। पहले हम LHS फाइंड करेंगे, साइन a प्लस बी मीन्स साइन a है 30, b है 60, 30 प्लस 60 मीन्स 90, साइन 90 की वैल्यू क्या है 1। अब RHS साइन a प्लस साइन b, साइन a की वैल्यू है 30 प्लस साइन b मीन्स साइन 60 डिग्री, साइन 30 मीन्स 1/2, साइन 60 मीन्स √3/2। 2 LCM है तो ऊपर क्या आएगा 1 प्लस √3, ये 1 प्लस √3/2 है 1, दोनों सेम तो आया नहीं, तो ये क्या रखेंगे हम इधर, LHS इज नॉट इज इक्वल टू RHS मीन्स जो हमारा ये स्टेटमेंट था फर्स्ट वाला वो कैसा था, फॉल्स। सेकंड उसमें क्या दिया हुआ है, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस मीन्स थीटा की वैल्यू बढ़ेगी तो साइन थीटा की वैल्यू भी बढ़ेगी, बराबर। तो साइन की सब वैल्यू हम लिखेंगे पहले एक के बाद एक। सबसे पहले क्या आता है साइन 0 इज इक्वल टू 0, बराबर। फिर आएगा साइन 30, साइन 30 इज इक्वल टू 1/2, 1/2 मीन्स क्या आएगा 0.5, ठीक है। अब आएगा साइन 45, 45 की वैल्यू क्या है 1/√2। हमें ऐसा डेसिमल में लाना है तो हमें पता चलेगा ना कि वो बढ़ रही है कि घट रही है, तो हम रेशनलाइज करेंगे इसको, तो क्या आएगा ऊपर 1/√2 मल्टीप्लाई √2/√2 मीन्स ऊपर √2 आएगा नीचे 2 आएगा, √2 मल्टीप्लाई 2
2, रूट 2 मल्टीप्लाई रूट 2 मीन्स 2। अब रूट 2 की वैल्यू है 1.414, ठीक है, डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो क्या आएगा 0.707। तो पहले 0 थी, अब 0.5 हुई, अब 0.5 से 0.7 हुई, ठीक है। और आगे है साइन 60, साइन 60 की वैल्यू क्या है रूट 3/2, रूट 3/2 क्या है 1.73/2 मीन्स 0.865, ठीक है। पहले क्या थी 0, 0.5 से 7 हुई, अब 0.8 हुई, और लास्ट में आएगा साइन 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या है 1। तो पहले क्या थे 0, 0.5, 0.5 से 0.7 से 0.8 और लास्ट में क्या आ गया 1। तो जैसे थीटा बढ़ रहा है जी, पहले कौन सा था 0 डिग्री, फिर 30, फिर 45, 60 और 90। थीटा जैसे बढ़ा वैसे उसकी वैल्यू भी बढ़ती है। हाँ, तो ये स्टेटमेंट कैसा है, सही है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। अब थर्ड, उसमें क्या दिया, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। पहले हमें साइन दिया था, अब कॉस दिया है, तो वैसा ही करने का। पहले क्या आएगा cos 0, cos 0 की वैल्यू क्या है 1, फिर आएगा cos 30 डिग्री, cos 30 मीन्स रूट 3/2 मीन्स 1.73/2, आंसर आएगा 0.865। पहले ये आया, फिर ये आया, अब आएगा cos 45 डिग्री, वो है 1/√2 मीन्स रेसमेस करने के बाद क्या आंसर आएगा √2/2 मीन्स 1.414/2 जीरो टू क्या मिलेगा हमें 0.707। अब आएगा cos 60 डिग्री, वो क्या है 1/2 मीन्स 0.5, और cos 90 डिग्री वो है 0। अब देखो डिग्री है 0 से 30, 45, 60 और 90, मतलब 0 से 90 बढ़ रही है, और उसकी वैल्यू है वो क्या है 1 था, 1 से 0.865 से 0.707, उससे 0.5 और इससे 0 मीन्स उसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है। तो इधर क्या दिया हुआ है व्हेन द वैल्यू ऑफ थीटा इंक्रीजेस जस्ट द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेस। तो ये स्टेटमेंट्स कैसा होगा फॉल्स। ये एग्जाम में आ सकता है, तो आप एक बार लिख लीजिएगा कि व्हेन थीटा इंक्रीजेस वैल्यू ऑफ sin theta increases but value of cos theta क्या होगा डिक्रीज होगा। अब ये फोर्थ, sin theta इज इक्वल टू cos theta फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ थीटा। हमें पता ही है कि ये रॉन्ग ही है, क्योंकि उसकी सबकी वैल्यू तो सेम नहीं है, पर दिखाने का एग्जांपल देखें। जैसे हम लेंगे थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री फॉर, तो क्या मिलेगा साइन 30 इज इक्वल टू 1/2, बट cos 30 हमें क्या मिलेगा √3/2। दोनों सेम है नहीं है, तो लिख देने का साइन 30 इज नॉट इक्वल टू cos 30। ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा के लिए नहीं है, सिर्फ एक वैल्यू से बोल रहा था, तो हमें हमारे लिए वो एक एग्जांपल है। जैसे साइन 45 है वो मिलेगा हमें 1/√2, और cos 45 है वो भी है 1/√2। तो ये दोनों सेम सिर्फ हो सकते हैं कि साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू cos 45 डिग्री, बट साइन 30 और cos 30 वो सेम नहीं है। तो ये स्टेटमेंट कैसा निकला, इधर दिखा है कि ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, तो ये स्टेटमेंट मिला हमें फॉल्स। अब ये लास्ट है, cot A is not defined for A is equal to 0 डिग्री, मीन्स A की 0 डिग्री वैल्यू पे cot A इस वो डिफाइन है कि नहीं है वो देखना है हमें। तो मीन्स cot A मीन्स क्या मैंने बोला था tan A मीन्स साइन बाय cos, तो cot होता तो क्या होगा cos बाय साइन। ये तो cot हमें A की वैल्यू अंदर 0 रखनी है, cot 0 डिग्री इज इक्वल टू cos 0 डिग्री डिवाइड बाय साइन 0 डिग्री। cos 0 की वैल्यू क्या है 1, साइन की वैल्यू क्या है 0। मैंने बोला था कल ही प्रीवियस एपिसोड में कि 0 नीचे आएगा किसी भी वैल्यू में तो क्या उसका आंसर क्या आएगा इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मीन्स नॉट डिफाइंड, तो हमें वही चाहिए था। और ये स्टेटमेंट कैसा है ट्रू।
आज एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट हो गई। इसमें कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा। और अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 8.3 स्टार्ट करेंगे। आज जो मैंने पढ़ा है वो आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिए, और अब नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।